ये जरूर आ गए। यह हनुमान जी के भक्त भी है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। अगर ये मेरठ के अच्छी बात को कहीं पहुंचा सकते हैं तो ये व्यक्तित्व है। एकदम सत्य बोलते हैं और सत्य बोलने वाले का स्वरूप यही होता है। देखो हनुमान जी का तिलक लगा है, हम इनसे दो शब्द जरूर सुनना चाहेंगे कि आज की कथा का आश्रय क्या निकला, और कहीं हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो आप हनुमान जी के भक्त हैं, आप स्वतंत्र रूप से उसमें भी सलाह दे सकते हैं। महाराज जी के चरणों में मेरा कई देश के लोग आपको देखेंगे। महाराज जी के चरणों में मेरा नमस्कार। भाइयों और बहनों, जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ बिल्कुल सत्य कहने जा रहा हूँ। महाराज जी को कुछ लोग भी कह रहे थे आज महाराज जी क्रोधित हो गए। क्रोधित नहीं हुए। महाराज जी से एक सवाल किया गया था जिसका 1 साल पहले उन्होंने जो है घोषणा कर दी थी। मैंने ही कहा था, मैंने महाराज एक संत जो है वो आजकल बड़े उभर रहे हैं, क्या बात है, चर्चा का विषय बन रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा कि भैया उनका जेल जाने का नंबर आ गया है और वो बाहर नहीं आएंगे, मर के ही आएंगे। तो अभी तक तो वो बाहर आए नहीं। कई बार उनके सुप्रीम कोर्ट से भी बेल खारिज होगी। आप लोग समझिए उनके के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं बापू संत आशाराम जी के लिए कह रहा हूँ। मेरे सवाल से 1 साल पहले इन्होंने घोषणा कर दी थी। इसी मन से आज मैं आपको बताता हूँ कि संत जिस रास्ते से निकल जाते हैं, जिस गली से निकल जाते हैं, जिस शहर से निकल जाते हैं, उस शहर का उसका कल्याण हो जाता है। ये संतों की महिमा है। मैंने आपको बताया जो सत्य है वो सत्य कहता हूँ। मैं पत्रकार जरूर हूँ, जब पत्रकारिता करता हूँ तो एक पर को जो है कौवा बना देता हूँ, लेकिन ये मैं सत्य कह रहा हूँ। ये मेरा जो जीवन है अमरनाथ जी पे बाबा जी का दिया हुआ है, महाराज जी का दिया हुआ है। मेरे साथी जो थे सबने मेरे को घोषणा कर दी थी, मर गए। बिल्कुल सांस नहीं रही। पहली बार मुलाकात हुई थी, महाराज जी को याद किया हमने। अब महाराज जी की कथा चल रही थी बनारस में। ये दौड़े दौड़े आए, इन्होंने जो है सिर पे हाथ फेरा और कहने भाग्यो मेरे पीछे पीछे। जितनी दूर गेट है वहां तक तो मैंने देखा। मैं पेशे से पत्रकार हूँ, इसलिए सवाल पूछना मेरा जरूर फर्ज था। मैंने इनसे पूछा गुरु पूर्णिमा पे कि गुरुजी उस दिन आप अमरनाथ जी की उसमें थे, ये दिन था। तो इनके तो लोग साथी लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा जी आपकी कथा बनारस में चल रही थी। मैंने कहा आप लोग चुप रहिएगा, आपको मालूम नहीं कि महाराज ने मुझे सिर पे हाथ रख के कहा भाग्या मेरे पीछे पीछे। सबके लोगों ने कह दिया था, पूरा शरीर ठंडा हो गया था। ऐसे संतों को 12 बार नमस्कार किया जाता है। ये वाकई में दिल से सबको प्यार करते हैं, हर एक को प्यार करते हैं। इनको संतों प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि ये सबको प्यार करते हैं। ऐसे गुरु जी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। और संतों को, ये संत वैसे संत नहीं है। अभी एक संत आए थे, उनकी कथा में लोग हमारी माता बहनें बारिश के अंदर भीगे हुए चली गई। हमारा भी फोटो लेने का काम था, हम भी पहुंचे थे। महाराज जी ट्रैक्टर पे भी आ रहे थे, सब लोग आप जानते हैं। लेकिन इन महाराज जी को ये कहते हैं मैं तो अमरनाथ को कथा सुना रहा हूँ, कोई सुने ना सुने, मेरा कर्म तो अमरनाथ जी को कथा सुना रहा हूँ। तो जिससे बाबा अमरनाथ की कृपा हो उनको तो बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, देखिए मेरे को अगर मैं हूँ, मैं क्या कोई 2005 में मेरी पत्नी का देहांत हुआ, 2006 में मेरे बड़े बेटे का देहांत हुआ। आपसे नजर टकराई तो मेरे को बड़ा बुरी तरीके से इन्होंने कहा ये जो जा रहे हैं इनको बुला के। मेरी आयु 76 वर्ष की है, 76 वर्ष कंप्लीट कर चुका हूँ। चारों तरफ फ्रॉड वगैरह पड़े हुए हैं, लेकिन महाराज की ऐसी आशीर्वाद है कि 18 साल का लड़का मेरे को परास्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये तो महाराज की कृपा है। मैं फिर महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। अमरनाथ कमेटी का मैं सहयोगी हूँ, कमेटी की तरफ से भी आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। के अनुभव के लिए क्या नाम है उसका जो हमारी गाड़ी चलाता है?